हाय गाइज, वेलकम टू के सेल्फ स्टडीज। दोस्तों आज है 4 मई 2023 और आज के न्यूज़पेपर से जितने भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे वो सब हम यहाँ पे शामिल करेंगे। तो चलिए सीधे चलते हैं टॉपिक की ओर, ठीक है। देखिए थोड़ा पहले आपको हम बता दें, आप थोड़ा आज का देख लीजिए टॉपिक क्या क्या है, ठीक है। देखिए इंडिया CSR इजराइल, ठीक है, एक नज़र में ये टॉपिक है, ठीक है। ये टॉपिक पे ज़्यादा विचार अभी हम नहीं करेंगे क्योंकि इससे आप बहुत सारे क्वेश्चन के आंसर पहले ही समझ चुके हैं टॉपिक से, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आप कमेंट में लिखिएगा आपका कितना सही हो रहा है, ठीक है। ये टॉपिक है, इन्हीं से मैंने आज सभी करंट अफेयर को उठाया है, ठीक है। ये देखिए टोटल 19 टॉपिक हैं और इस टॉपिक में जो भी हमें इंपॉर्टेंट लगे हैं वो मैंने उसमें से उठाया है, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट नहीं, उनको मैंने छोड़ भी दिया। आज के सारे करंट अफेयर हैं, ठीक है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं, ठीक है। जैसे भारत पे एक्वायर 51% स्टेक इन ट्रिलियन लोन्स, ठीक है। तो भारत पे एक कंपनी है, इसके 51% शेयर को एक्वायर कर लिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। और चार्टर्ड अकाउंटेंट वगैरह की स्पेशल जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है, बाकी रेलवे वगैरह जनरल तैयारी में उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ऐसे चीज़ों को हम छोड़ देंगे, बाकी जो भी इंपॉर्टेंट होंगे इसमें से सारी चीज़ों को हमने कवर किया है। तो चलिए चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ औद्योगिक रिसर्च तथा डेवलपमेंट कोऑपरेशन के लिए हस्ताक्षर किया है, ठीक है। बताइए, ए USA, बी रसिया, सी चाइना और डी इजराइल। क्या है उत्तर? डी इजराइल, ठीक है। देख लीजिए थोड़ा सा इसके बारे में क्या है। देखिए ये है इजराइल, ये मैप में आपको दिख रहा है, ये इजराइल है, ठीक है। इजराइल ये है, इजराइल का मैप ये है, ठीक है। अब बताइएगा इजराइल कौन से महाद्वीप में है, ठीक है। और देखिए भारत और भारत के CSIR, ठीक है, भारत के CSIR तथा इजराइल के DDR&D है, ठीक है। जैसे यहाँ का CSIR है वैसे ही इजराइल का DDR&D है, ठीक है। वहाँ का रक्षा मंत्रालय के अंतर्गत ये है, ठीक है। और इन्होंने समझौता किया, ठीक है। फोकसिंग एरिया में क्या है देख लीजिए, एरोस्पेस, सिविल, माइनिंग, इंजीनियरिंग, अर्थ एंड ओशियन साइंस, ओशियन समझ गए ना, समुद्री साइंस, ठीक है। केमिकल एंड पेट्रोकेमिकल, एनर्जी, हेल्थ केयर आदि इतने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। इसके लिए MOU किया गया है। MOU क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है। साथ ही इन क्षेत्रों में MSME तथा स्टार्टअप पर भी जोर दिया गया है। इन्हीं क्षेत्र के MSME, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज जो होता है, और स्टार्टअप्स, ठीक है, पर जोर दिया गया है। भारत इजराइल के डिप्लोमेटिक रिलेशन के 2023 में 30 वर्ष पूरे हुए हैं, ठीक है। तो जब भी कोई रिश्ता का 30 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष, 25 वर्ष पूरे होते हैं तो अपने रिश्तों में गर्मजोशी लाने के लिए कुछ इस तरह का समझौता या एक दूसरे के यहाँ आना जाना विजिटिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो ये ही 30 वर्ष के अवसर पे ये MOU किया गया है, ठीक है। तो आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, थोड़ा सा देख लीजिए। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है और वहाँ की मुद्रा क्या है? न्यू शेकेल, ठीक है। थोड़ा सा न्यूज में तो आप देखते चलिए, ठीक है। ये देखिए भारत का CSIR है, ठीक है, यही इनोवेशन के लिए हमारे यहाँ रिस्पॉन्सिबल है, और ये इजराइल है, ठीक है। चलिए इन्हीं दो बीचों के देखिए, आपको मैंने यहाँ पे पिक इसलिए लगा दे रहा हूँ हर चीज़ का कि जो आप करंट अफेयर पिक के माध्यम से देखेंगे तो हर एग्जाम में आप जब बैठेंगे तो आप रिवीजन नहीं भी कर पाएंगे, तो ये पिक आपको कहीं ना कहीं इनकॉन्शियस माइंड में रहेगा, जिससे आप कई प्रश्नों का उत्तर सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब जानते हैं माइंड का 2 पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड और इनकॉन्शियस माइंड, ठीक है। कॉन्शियस माइंड उसको कहते हैं जो हमेशा आपके माइंड में याद रहता है। इनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती है, जैसे सपना भी आप देखते हैं, वो इनकॉन्शियस माइंड का ही कमाल है, ठीक है। तो ये इनकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ें होती है जो आपको पता नहीं होता है, लेकिन समय आने पर ऑटोमेटिक वो कैचअप कर लेता है हमारा दिमाग, ठीक है। तो ये पिक के माध्यम से आपको यही फायदा होगा कि CSIR इजराइल के बीच कुछ देखा था मैंने, ठीक है। चलिए चलते हैं सीधे आगे टॉपिक को। दोस्तों इस तरह के बताइए आपको कंटेंट कहीं और यूट्यूब पे मिलते हो तो हमें बताइएगा। हमें तो नहीं लगता है कि इस तरह के कंटेंट इतना पिक के माध्यम से PPT में इतना मेहनत करके बनाया गया, इतने सिस्टम से कोई उपलब्ध कराएगा वो करंट अफेयर आपको, ठीक है। इसमें आपका क्विज भी हो जा रहा है और पूरा करंट अफेयर भी हो जाएगा, ठीक है।
देखिए इजराइल ने नया ओपेक 3 जासूसी सैटेलाइट लॉन्च किया है। थोड़ा सा इजराइल के बारे में देख लीजिए। ओपेक 3 जासूसी सैटेलाइट किस देश का है? इजराइल का। अडानी ग्रुप ने इजराइल में हाइफा बंदरगाह का अधिग्रहण किया है। ठीक है, अडानी, आप जानिएगा अडानी अभी न्यूज में चल रहे हैं। तो इजराइल के हाइफा बंदरगाह को इन्होंने अधिग्रहण कर लिया है, एक्वायर कर लिया है। ठीक है, और क्या है, यूएई और इजराइल ने पहले अरब मुक्त व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। ठीक है, यूएई आप जानते हैं यूनाइटेड अरब अमीरात, और इजराइल के बीच भी आपस में हस्ताक्षर किए हुए हैं। आप जानते हैं कि इजराइल में क्या रहते हैं? आप बताइएगा, इजराइल में कौन से समुदाय हैं और यूएई में कौन समुदाय हैं? इसके बाद भी इन लोगों के बीच मुक्त व्यापार समझौता हो रहा है। ठीक है, इजराइल में ज्यूइश लोग रहते हैं, ठीक है, यहूदी, और यूएई में मुस्लिम रहते हैं, आप जानते हैं। तो इसके बावजूद भी मुक्त व्यापार समझौता हुआ है। ठीक है, क्योंकि इजराइल जो है, इजराइल का और फिलिस्तीन, इजराइल का पड़ोसी कौन है? फिलिस्तीन। थोड़ा सा आपको हम यहाँ हिस्ट्री अब बता देते हैं। फिलिस्तीन, इजराइल का पड़ोसी देश फिलिस्तीन है। ये फिलिस्तीन मुस्लिम बहुल संख्यक है और इजराइल जो है वो यहूदी है। ये दोनों के बीच में बहुत काफ़ी तनातनी दुश्मनी रहती है। इसके बावजूद मतलब मुस्लिम देशों के बीच से इतना इसका तनातनी होने के बाद भी यदि यूएई इसके साथ मुक्त व्यापार समझौता करता है तो यह बहुत बड़ी बात है। ठीक है, थोड़ा सा इस तरह के आप भी एनालिसिस देखते चलिए, कभी आपको फ़ायदा करेगा। खासकर जो सिविल सर्विस या राज्य पीसीएस देंगे उनके लिए ये सब एनालिसिस मेंस में काम आते हैं। ठीक है, बाकी के लिए तो बस आप जान गए कि किन के वित्त मुक्त व्यापार हुआ है नहीं हुआ है, वो बहुत है। ठीक है, चलें आगे बढ़ें। चलिए, इजराइल ने नई नौसेना वायु रक्षा प्रणाली सी डोम का सफल परीक्षण किया। ठीक है, नौसेना, नेवी का सी डोम। ठीक है, इससे सी डोम क्या है आप हमें बताइएगा। ठीक है, हाल ही में विवाद से विश्वास एक योजना चला है। विवाद से विश्वास योजना किस क्षेत्र के लिए लॉन्च किया गया है बताइए? फेम इंडिया के लिए। फेम इंडिया क्या है बताइएगा? इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड यह है, हमने बता दिया आपको। चलिए, एजुकेशन रिसर्च के लिए, बैंकों के लिए, एमएसएमई के लिए। चलिए बताइए क्या है उत्तर? डी, एमएसएमई के लिए। ठीक है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज के लिए। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, ठीक है, ये फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है डिपार्टमेंट। ये डिपार्टमेंट जो आती है वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। तो इन्होंने ही इस योजना को लॉन्च किया है। किसको? विवाद से विश्वास। यह कोविड-19 के दौरान एमएसएमई को रिलीफ प्रदान करने के लिए लॉन्च किया गया। देखिए, कोविड-19 में बहुत सारे ऐसे एमएसएमई थे, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज। अब हमें बताइए कि माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज का डिवाइड किस कैटेगरी, किस आधार पर किया जाता है? ठीक है, चलिए हम आपको ऐसे स्लाइड लगा देंगे, लेकिन आप तब तक विचार कीजिए। ठीक है, तो यह 17 अप्रैल से 30 अप्रैल तक रहेगा। ठीक है, तो इसी कोविड-19 में बहुत सारे एमएसएमई जो थे उन्हें नुकसान हो गया था, तो इसी से राहत प्रदान करने के लिए विवाद से विश्वास योजना लाया गया है। ठीक है, यह आप और ही सर्च कीजिएगा कि विवाद से विश्वास योजना क्या है और कैसे काम करता है। ये है, देखिए लिस्ट आप देख लीजिए। ये है पहले का एमएसएमई का कैटेगरी। ये पहले इस आधार पर होता था। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस में, मैन्युफैक्चरिंग मीन्स कोई कंपनी कोई सामान बनाती है, सर्विस मीन्स कोई कंपनी सेवा प्रदाता है। ठीक है, तो दोनों के लिए अलग अलग पहले क्राइटेरिया था। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग में है तो यहाँ पर देखिए, माइक्रो होने के लिए उसका इन्वेस्टमेंट 25 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। ठीक है, और स्मॉल में है तो 5 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, 5 करोड़ से कम होना चाहिए, सॉरी। ठीक है, और इन्वेस्टमेंट में है तो 10 करोड़ से कम। यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर देखिए क्या है, ये देखिए है आपका एमएसएमई के लिए लिस्ट। पहले का क्राइटेरिया और अब का क्राइटेरिया। देखिए, पहले मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये क्राइटेरिया थे, माइक्रो स्मॉल और मीडियम बनने के लिए, मतलब इतना इन्वेस्टमेंट इससे कम हो, इससे कम हो। ठीक है, और सर्विस के लिए ये थे। ठीक है, ये तीन कैटेगरी है ना, माइक्रो स्मॉल और मीडियम, तीनों के लिए पहले अलग अलग ये थे। और इसमें भी मैन्युफैक्चरिंग का ये लिस्ट है और इंटरप्राइज का ये नीचे वाला है। ठीक है, चलिए आप देख लीजिए।
लेकिन अब जो नया रिवाइज किया गया है ये रिवाइज है, मतलब अब यदि कहीं एग्जाम में आता है तो आपको यही चार्ट नीचे वाला देखना है। मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस के लिए एक ही क्राइटेरिया आप कर दिया गया, पहले दोनों के लिए देखिए अलग अलग था, ठीक है, अब दोनों का एक ही कर दिया गया। माइक्रो के लिए इतना, स्मॉल के लिए इतना इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर, दो चीज़ें इसमें रखे गए। इन्वेस्टमेंट मतलब जितना आप उसमें बिजनेस में लगाते हैं, और टर्नओवर का मतलब होता है कि उस बिजनेस से एक साल में जितना भी आप खरीदारी या बिक्री दोनों मिला के टर्नओवर उसे कहते हैं, ठीक है। तो इतना इन्वेस्टमेंट और इतना टर्नओवर, दो कंडीशन है, ठीक है। आप इस चार्ट को एक बार पॉज करके देख लीजिए। चलिए आगे बढ़े दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। आपके लिए इतना अच्छा अच्छा कंटेंट ला रहे हैं, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। चलिए ठीक है, आगे बढ़ें। देखिए यदि एमएसएमई होने का क्या बेनिफिट है, यहाँ चार्ट में मैंने लगा दिया है, आप इसको पॉज करके जूम करके देख सकते हैं, ठीक है। इतना कंटेंट अच्छा कहाँ मिलेगा और यूट्यूब पे, बताइए, कहीं मिलेगा तो बताइएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर एक कंपेडियम 2023 किसने लॉन्च किया है? आरबीआई ने, यूपी सरकार ने, नीति आयोग ने, उपरोक्त में से कोई नहीं। क्या है उत्तर? नीति आयोग ने, ठीक है, सी, नीति आयोग ने लॉन्च किया है, ठीक है। क्या? बेस्ट प्रैक्टिस इन सोशल सेक्टर एक कंपेडियम 2023। देख लीजिए इसे क्यों लॉन्च किया गया, इसकी थीम क्या है। देखिए इसे आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पे, देख लीजिए शुरू से, इसे आज़ादी के 75वीं वर्षगांठ पर लॉन्च किया गया है, ठीक है। किसे? बेस्ट प्रैक्टिसेज इन सोशल सेक्टर एक कंपेडियम 2023, ठीक है। आप नीति आयोग ने लॉन्च किया है, देखें इसमें 75 केस स्टडी जो 28 राज्य और 8 यूटी, जीटी मतलब यूनियन टेरेटरी, ठीक है, 28 राज्य और 8 यूटी से लिए गए हैं, ठीक है। इसका थीम क्या है देख लीजिए, अचीवमेंट एट द रेट ऑफ 75, ठीक है। इसे नीति आयोग के वाइस चेयरमैन सुमन बेरी ने जारी किया है। वाइस चेयरमैन कौन है अभी? सुमन बेरी, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखिएगा। सूचनाओं का संग्रह 14 मुख्य राष्ट्रीय व राज्य स्तरीय सामाजिक सेक्टर से लिया गया है, सामाजिक सेक्टर, ठीक है, सामाजिक सेक्टर से लिया गया है। नीति आयोग को पूर्व में योजना आयोग के स्थान पे बनाया गया, ठीक है। अब बताइए नीति आयोग को योजना आयोग, नीति आयोग जो है योजना आयोग की जगह पे आया है या कब नाम चेंज किया गया है? योजना आयोग से नीति आयोग में कब किया गया, देख लीजिए यहाँ पे। योजना आयोग के नए स्वरूप का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है। गौरतलब है कि इस संस्था की स्थापना 1950 के दशक में हुई थी, किसका? योजना आयोग की, ठीक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा योजना आयोग की जगह नई संस्था की स्थापना की घोषणा के कुछ महीनों बाद ही यह पहल प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त 2014 को लाल किले के प्राचीर से इसकी घोषणा की, यानी 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग की जगह पे नीति आयोग को लाया गया, ठीक है। चलिए देख लीजिए, ठीक है। चलें आगे बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में इंडियन आर्मी के एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस, एमईएस मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विस होता है, इसमें वैकेंसी भी निकलते हैं, आईटीआई वगैरह पे, मैट्रिक पे, टेक्निकल, नॉन टेक्निकल सभी निकलते हैं। क्या होता है? एमईएस की वैकेंसी आप लोग भरे हैं कि नहीं? हमने भरा था, इसमें मेरा सिलेक्शन भी हुआ था, ज्वाइनिंग लेटर भी हुआ था, बट मैंने उसे छोड़ दिया, ठीक है दोस्तों। ऐसे आप लोग के अभी तक बताया नहीं है, ठीक है, अपने बारे में, ठीक है, लेकिन चलिए बताएंगे कभी मौका आएगा तो, ठीक है, अपना परिचय भी हम। चलिए उत्तर यहाँ पर देख लीजिए, आईआईटी कानपुर, ठीक है, आईआईटी कानपुर। एमएसएमई ने झांसी के किस आईआईटी के साथ अपने छावनी क्षेत्र को कार्बन न्यूट्रल बनाने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, ठीक है। तो ये आईआईटी कानपुर के साथ कार्बन न्यूट्रल बनाने का मतलब क्या है कि वहाँ पे इमिशन जो है ग्रीन हाउस गैस वगैरह सबका ये जीरो करना है, ठीक है। तो अब देखिए इसे इंडियन आर्मी ने अपने छावनी, झांसी के छावनी को नेट जीरो कार्बन, नेट जीरो एनर्जी, नेट जीरो वाटर एंड नेट जीरो वेस्ट में अपने कैंपस को बदलेगा, ठीक है, इस समझौता के माध्यम से। देख लीजिए आईआईटी कानपुर, आप देख रहे हैं, बहुत फेमस है आईआईटी कानपुर। अब बताइए आप लोग कोई आईआईटी कानपुर से हैं या कोई आपके रिलेटिव आईआईटी कानपुर में पढ़े हैं, बताइएगा कमेंट बॉक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में AIME 2023 फर्स्ट एजियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज कहाँ प्रारंभ हुआ? एजियान कंट्री आप जानते हैं ना किसे कहते हैं, इसमें 10 देश का ये समूह है, एजियान देश है, ठीक कहते हैं उसे, ठीक है।
कब बना था बताइए? 1967 में। ये कंबोडिया, म्यांमार, सिंगापुर, न्यूजीलैंड, तो उत्तर सी सिंगापुर में हो रहा है, ठीक है, सिंगापुर में। ये देखिए है सिंगापुर, यहाँ पर ये सिंगापुर है, ठीक है। थोड़ा सा मैप आप देखते चलिए, ठीक है। तो सिंगापुर के चांगी नेवल बेस, ठीक है, ये आप याद रख सकते हैं, चांगी नेवल बेस में एक्सरसाइज हो रहा है। ऐसे इतना ही काफ़ी है, ठीक है, कि AIME 2023 फर्स्ट एशियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज, मैरीटाइम समुद्री, ठीक है, एक्सरसाइज कहाँ हो रहा है? तो सिंगापुर में। आप इतना ही याद रख लीजिए, ठीक है। चांगी नेवल बेस यदि आप याद रख सकते हैं तो रख लीजिए, क्या दिक्कत है। एजियान देश 10 देशों को मिलाकर 1967 में बैंकॉक घोषणा पत्र से बना था, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में किसने अपने रिटेल आउटलेट्स पर डिजिटल रुपए स्वीकार करने की घोषणा की है? मतलब डिजिटल रुपए जो RBI ने जारी किया है, डिजिटल रुपए आप जानते ही हैं, ठीक है, तो उसे स्वीकार करने की घोषणा अब किसने कर दी है? बजाज फाइनेंस ने, B मुथूट गोल्ड लोन्स ने, ठीक है, और C क्या है? पाइन लैब्स पार्टनर ICICI बैंक्स ने, और D उपयुक्त में से कोई नहीं। क्या है उत्तर? C। दोस्तों आपको अलग से टाइम नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, आप जो हम इसमें ऑप्शन पढ़ रहे हैं उसी बीच आप भी समझ के मन में ऑप्शन टिक कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि उससे समय ज़्यादा चल जा रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने सोचा है कि अलग से 5 सेकंड आपको अब नहीं दिया जाएगा, ठीक है। चलिए इसके बारे में कुछ देख लेते हैं। समय बर्बाद करने से क्या फ़ायदा? देखिए RBI ने दिसंबर 2022 में डिजिटल करेंसी ई-रूपीज लॉन्च कर दिया था। कब? दिसंबर 2022 में ही। यह एक सॉवरेन करेंसी का इलेक्ट्रॉनिक रूप है, ठीक है। सॉवरेन किसको बोलते हैं? ठीक है, भारत सरकार के जो मान्य करेंसी है सॉवरेन ही बोलते हैं, उसका इलेक्ट्रॉनिक रूप है। ICICI बैंक के MD एंड CEO कौन है? संदीप बख्शी हैं। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में है। स्थापना कब हुआ था ICICI का? 1994 में। और टैगलाइन क्या है? हम है ना ख्याल आपका, ठीक है, हम है ना ख्याल आपका। वैसे ही के सेल्फ स्टडी भी रखता है ख्याल आपका, ठीक है, और आप रखिए के सेल्फ स्टडी का ख्याल। चलिए ये क्या है? स्पाइडर जानते हैं आप? ये भी इसके रिलेटेड न्यूज देख लीजिए आप। हाल ही में मकड़ी के 2 नए प्रजाति की खोज किस राज्य में हुआ? मकड़ी के 2 नई प्रजाति का खोज हुआ है, बताइए। ऑप्शन ये है बिहार झारखंड, B उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, C MP तथा छत्तीसगढ़, और D कर्नाटक। क्या है उत्तर? D कर्नाटक और तमिलनाडु में, दोनों राज्यों में खोज हुआ है मकड़ी के 2 प्रजाति, ठीक है। यहाँ पे आप देख लीजिए क्या है। देखिए इंग्लिश आप घबराइए नहीं, हम हिंदी में तो बोल ही रहे हैं, कहीं कहीं इंग्लिश आपको मिल जाए तो घबराइए नहीं, ठीक है। इसके माध्यम से आपका इंग्लिश में मजबूत होता चलेगा, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या है, नोट में क्या है। इन अर्ली 2023 ए टीम डिस्क्राइब अनदर 2 न्यू जंपिंग स्पाइडर। जंपिंग मीन्स कूदने वाला स्पाइडर, ठीक है, वही मकड़ी। कोकालस सेंडूर नियासिस, ये आप याद रखिएगा, नाम है, ठीक है। और ये ठीक है 2023 में पहले ही ऑलरेडी ये खोज किया जा चुका है, उसकी बात हो रही है, इसकी नहीं जो अभी हुआ है, ठीक है। 2023 में अर्ली मतलब पहले ही, 2023 में इससे पहले ये 2 और खोज किए जा चुके थे, ठीक है। आज जो 2 खोज किए गए हैं उसका नाम यहाँ पर है, देख लीजिए। मुकाम्बरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कर्नाटक से कौन सा? फिटेला धरिटाई, ठीक है, धरिटाई है केवल, ठीक है, ये आप हटा लीजिए। सेलम जिला तमिलनाडु से, और फेटिला प्लाटनिकी नाम रखे गए हैं, 2 हैं, ठीक है। आप 2 बस याद रखिए, अभी जो ये है पहले ये भी आप याद रखिए, अभी तो न्यूज़ के ही हैं, 2023 के ही हैं, ठीक है, कोई पुराना नहीं है। 2 महीना पुराना हो जाने से पुराना नहीं होते हैं, 1-2 महीने पुराने ही तो आते हैं एग्जाम में, आज का थोड़ी ही कल का एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा 2, और 2 यहाँ से भी याद रखिएगा। ये एक नाम है, ठीक है, और दूसरा नाम ये है फिंटिया प्लानिकी, ठीक है। ये 2 वैज्ञानिक के नाम है, और ये जो है उसकी अपनी प्रजाति है उसकी, ठीक है। तो जीनस है उसका, जीनस के नाम पे पहला जो फिटेला है वो जीनस होता है, जीनस इसका आप जानते हैं बायोलॉजी का टर्म है, तो जीनस इसका फिटेला है, और वैज्ञानिक के नाम पे रखे गए हैं दोनों के नाम। एक डेराटाई, कौन थे वैज्ञानिक बताइए? ये जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पहली महिला डायरेक्टर रह चुकी हैं, कौन? डेराटाई, तो उन्हीं के समान में उनके नाम पे इसका नाम रखा गया, ठीक है। और ये कौन है? आर्कियोलॉजिकल के वैज्ञानिक रह चुके हैं, कौन? प्लाटनिकी, ठीक है, इनके नाम पर रखा गया। चलिए यहाँ पे, और आर्कियोलॉजी क्या होता है ये है, आप देख लीजिएगा पॉज करके, समय ज़्यादा हो जाएगा। चलिए
हाल ही में अरुण मनीलाल गांधी का निधन हो गया। वो कौन थे, मतलब वो क्या करते थे, ठीक है। एक्टर थे, टेनिस खिलाड़ी, सी ऑथर, डी साइंटिस्ट। क्या है उत्तर, सी ऑथर थे, ठीक है, ऑथर थे। और ये देख लीजिए ये कौन है, ये महात्मा गांधी के 5वें ग्रैंडसन हैं, ठीक है, ग्रैंडसन जानते हैं अपना पौत्र। और लेखक एवं सोशियो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट थे। अरुण गांधी ने कई पुस्तक लिखी हैं, उनका पुस्तक ये है, आप देख लीजिए, कस्तूरबा लाइफ 2000, द फॉरगॉटन वुमेन, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ कस्तूरबा गांधी, ठीक है, वाइफ ऑफ महात्मा गांधी, ठीक है, 2016, एंड द गिफ्ट 10 स्पिरिचुअल लेसन फॉर द मॉडर्न वर्ल्ड फ्रॉम माई ग्रैंडफादर। महात्मा गांधी 2018 भी इन्होंने बुक लिखी है। तो ये इनके बुक हैं, आप याद रखिएगा, पॉज करके देख लीजिएगा, ठीक है। चले बढ़े आगे। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया गया? 2 मई को, 3 मई को, 4 मई को, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, उत्तर क्या है, सी 4 मई को, ठीक है। यहाँ पे आप थोड़ा सा करेक्शन कर लेंगे, 3 मई को मनाया गया, ठीक है, 3 मई को, 3 मई को मनाया गया, ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को। चलिए यहाँ पर देख लीजिए, इसका थीम इस बार का क्या है, देख लीजिए, थीम याद रखिएगा, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने 3 मई 1993 को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस का ऐलान किया। तब से पूरी दुनिया भर में 3 मई को विश्व स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10, बिहार के बाद अब किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण, आप जानते हैं कि पिछड़ा वर्ग का सर्वेक्षण किया जा रहा है, ठीक है, जाति सर्वे हो रहा है बिहार में। उसके बाद किस राज्य ने पिछड़ा वर्ग सर्वेक्षण प्रारंभ किया है? बताइए, झारखंड, बी उड़ीसा, सी पश्चिम बंगाल, डी उत्तराखंड। क्या है उत्तर, बी उड़ीसा, ठीक है, उड़ीसा ने। थोड़ा सा उड़ीसा के बारे में देख लीजिए। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने 5T स्कूल ट्रांसफॉर्मेशन के तीसरे चरण की शुरुआत की। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने भारत का पहला हैवी लिफ्टिंग लॉजिस्टिक ड्रोन लॉन्च किया। उड़ीसा भुवनेश्वर जून 2023 में इंटरकॉन्टिनेंटल फुटबॉल टीम की मेजबानी करेगा। उड़ीसा सरकार द्वारा गंधमर्दन हिल रेंज को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट घोषित किया गया। उड़ीसा में 1300 साल पुराना बौद्ध स्तूप मिला है, ठीक है। देखिए इसके साथ साथ आपको इतने करंट अफेयर और तैयार हो गए, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज के हमने ये है उड़ीसा, यहाँ उड़ीसा है, उड़ीसा के फिर ये मैंने आउटलाइन यहाँ ले लिया, ठीक है। चलिए अब कल के क्विज के प्रश्न का उत्तर है, कल के सेशन का उत्तर है, ठीक है। 3 मई का है, हाँ 3 मई का होगा, ठीक है। 3 मई के प्रश्न का उत्तर, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय जज डे कब मनाया गया? ठीक है, हमने आपको ये दिया था लिखने के लिए कमेंट बॉक्स में। आप लोग में से 1-2 लोग ही लिखे हैं, ठीक है। आप लिखा कीजिए, लिखने से क्या होगा कि वो आपको जीवन भर याद रह जाएंगे, ठीक है। लिखने में कोई कंजूसी नहीं कीजिए, ठीक है। तो आप आज का भी क्वेश्चन का उत्तर लिखिएगा। 30 अप्रैल को इंटरनेशनल जज डे मनाया गया, और बताइएगा कि इंटरनेशनल जज डे मनाने की घोषणा किस संस्था ने की थी और कब की थी, ठीक है। चलिए अब आज का प्रश्न देख लीजिए, हाल ही में ग्रैंड पिक्स 2023 किसने जीता? अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ठीक है दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, आपके लिए बेस्ट ऑफ लक। थैंक्स फॉर वाचिंग के सेल्फ स्टडीज़ की तरफ से। चलिए थैंक यू वेरी मच दोस्तों। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप खुद देखिए ना कि कितने अच्छे अच्छे कंटेंट आपके लिए ला रहे हैं। इसके लिए बहुत मेहनत करने पड़ते हैं। सुबह के 4 बजे भोर से 8 बजे तक सारे न्यूज पेपर वेबसाइट को हम गहन रिसर्च करने के बाद, इसके बाद फिर नाश्ता पानी करके हम आपके लिए टाइपिंग होने के बाद फिर इसे प्रेजेंट करते हैं। और इसीलिए हम शाम 4 बजे इसे लाते हैं, क्योंकि दिन भर के सारी चीज़ों को हम गहन अध्ययन कर लें, ताकि आपसे कुछ भी ना छूटे, ठीक है। तो चलिए थैंक यू, अंतिम तक देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स।